अब आते हैं 7 रूहों की तरफ। वाओ, ये औखा काम है। पहली बात, 7 का मतलब है, 7 का मतलब है परफेक्शन, कामलियत, संपूर्ण होना। कि पाक रूह टोटली संपूर्ण है, कामिल है। 7 आत्माओं का जिक्र है, 7 स्पिरिट्स। इट डजंट मीन कि वो 7 रूहें जो है, हम 7 रूहों को जिक्र करेंगे। रूह एक ही है, लेकिन बताया गया है कि वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है, वो परफेक्ट है। ये नहीं बताया गया कि ये 7 रूहें अलग-अलग है। बताया जा रहा है कि एक ही है, लेकिन हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें मिले। खुदावंद खुदा रूह नाप कर नहीं देते हैं। सो जब हम लिखते हैं पाक रूहें, हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, ताकि हम ना सिर्फ अन्य जातियों को करते बल्कि अपने लोगों को भी करते हैं, क्योंकि हमें अकल ही नहीं है। अब आते हैं 7 रूहों की तरफ। वाओ, ये औखा काम है। पहली बात, 7 का मतलब है, 7 का मतलब है परफेक्शन, कामलियत, संपूर्ण होना। कि पाक रूह टोटली संपूर्ण है, कामिल है। इधर यूहन्ना पुराने अहदनामा को इस्तेमाल करता है, पुराने नेम को इस्तेमाल करता है। यशायाह 11 की 2 को जरा पढ़ते हैं, वहां पे यशायाह 11 की 2 में चलते हैं। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। लिखा हुआ है, और खुदावंद के रूह उस पर ठहर गई। हिकमत और खिर्द की रूह, मसलेत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। 7 आत्माओं का जिक्र है, 7 स्पिरिट्स। सो पुराने नेम में पाकरू के पहलू बताए जा रहे हैं कि पाकरू संपूर्ण है, कंप्लीट है। कोई भी पाकरू को पूरी तरह अपने अंदर नहीं ले सकता है। जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वही चीज मिलती है। अगर मुझे बुद्ध और हिकमत की जरूरत है, मुझे बुद्ध और हिकमत ही मिलेगी। अगर मुझे शक्ति पावर की जरूरत है तो मुझे पावर और शक्ति ही मिलेगी। इट डजंट मीन कि वो 7 रूहें जो है, हम 7 रूहों को जिक्र करेंगे। रूह एक ही है, लेकिन बताया गया है कि वो संपूर्ण है, वो कंप्लीट है, वो परफेक्ट है। ये नहीं बताया गया कि ये 7 रूहें अलग-अलग हैं। बताया जा रहा है कि एक ही है, लेकिन हमें जिस चीज की जरूरत है वो हमें मिले। खुदावंद खुदा रूह नाप कर नहीं देते हैं, मैयर्स करके नहीं देते हैं। यूहन्ना 3:34, वो अपना रूह नाप कर नहीं देता है। मेरी हर पुकार का जवाब तू ही है। सो जब हम लिखते हैं पाक रूहें, हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, ताकि हम ना सिर्फ अन्य जातियों को करते बल्कि अपने लोगों को भी कर देते हैं, क्योंकि हमें अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है इस बात की कि लिखने वाला जो नबी लिख रहा है पाक रूह की हिदायत से, वो बता रहा है कि ये संपूर्ण है, ये कामिल है, ये परफेक्ट है। वो ये नहीं कह रहा कि रूहें हैं। पाक रूह प्रभु का आत्मा है, और ये गॉड हेड ट्रिनिटी, त्रिएकता, तसलीस का तीसरा रुकन है, तीसरा गॉड हेड है। बाप है, बेटा है और फिर रूह कुद्दस है। और इन तीनों की एक ही मर्जी होती है। और मैंने आपको बताया है कि ये इक्वल टू यहोवा है, क्योंकि दाऊद कहता है 2 शमूएल 23 की 2 में कि पाक रूह ने मेरे द्वारा कलाम किया, पुत्रात्मा ने मेरे द्वारा वचन किया। किसी को समझ आया? I want to see your hands. नहीं आया? नहीं आया? It's okay. जिनको नहीं आया वो हैंड रेज करे, मैं दोबारा बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। पहली बात, 7 का अक्षर, 7 का डिजिट कंप्लीशन, परफेक्शन है, संपूर्ण कामलियत है। और यूहन्ना क्यों लिख रहे हैं 7 रूहें? वो ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नेम को कोट कर रहे हैं यहाँ पर, ये बताने के लिए कि पाक रूह परफेक्ट कुव्वत शक्ति है। यशायाह ने भी यही बात दिखाने की कोशिश की है कि पाक रूह पूरे परफेक्ट है, वो संपूर्ण है। मुझे अगर शक्ति की जरूरत है तो मेरे पास पाक रूह की शक्ति आएगी। अगर मुझे जरूरत है हिकमत बुद्ध की, मुझे हिकमत बुद्ध मिलेगी। मुझे नबूवत की रूह चाहिए, मुझे अंदर नबूवत आएगी।
तो वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि पाक रूह संपूर्ण है। मुझे अपनी हम उनको पाक रूहें नहीं कह सकते हैं, लोगों को कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। और बेहिसाब पाक रूह एक ही है। जैसे यीशु को मैंने क्यों बताया मेमने के 7 आंखें 7 सींग क्यों डिफाइन किए, ताकि आपको पता चले कि 7 संपूर्ण है। और यूहन्ना आरफ यही बताना चाह रहा है कि पाक रूह परफेक्ट है, हर जगह मौजूद है, हर तरह से मौजूद है, और वो इक्वल टू यहोवा है। अब अगर किसी को समझना है चांद हाथ खड़ा कर सकता है, इट्स ओके फाइन, है तू कर लें नहीं, हर धड़कन खुदा का शुक्र करते हैं। है तू मेरी हर पुकार का जवाब तू ही है, मेरी रूह का एक ख्वाब तू ही है। मैं दिन को दिन